पापी भी पाप करना छोड़ दे तो धर्मी बन जाता है। पापी भी पाप करना छोड़ दे तो धर्मी बन जाता है, और धर्मी भी पाप करने लग जाए तो पापी हो जाता है। सयाने होते हैं वे लोग, सयाने होते वे लोग, पानी निकालने के पहले पानी आने का रास्ता बंद करते हैं। पानी निकालने के पहले पानी आने का रास्ता बंद करते हैं। जो दुश्मनों को आने का रास्ता बंद नहीं कर पाते, जो दुश्मनों को आने का रास्ता बंद नहीं कर पाते, वे जंग कभी जीत नहीं पाते। जंग जीतना हो तो पहली शर्त होती कि दुश्मन न बढ़े, इधर ध्यान दो। सौभाग्यशाली हम सभी। आओ परमात्मा की भक्ति करें। सभी सामायिक में है और करीबन करीबन सबको लोगोस आता ही है, क्योंकि आज ये जो शासन हमारे पास है, ये व्यवस्था जो हमें मिली है, वो तीर्थंकर की कृपा का प्रसाद है। तपे वे मजा हम करें। सारा कष्ट उन्होंने सहन किया कि हम बिना कष्ट से पाप से मुक्त हो जाएं। कि पाप से मुक्त होने के लिए पहले पाप की समझ जरूरी होती। पाप से मुक्त होने के लिए पहले पाप की समझ जरूरी होती है, और पाप की समझ आना बहुत मुश्किल काम है। आदमी दुख छोड़ना चाहता है कि दुख समझ में आता है। आदमी बीमारी की ट्रीटमेंट कर लेता है, लेकिन बीमारी आने के रास्तों की ट्रीटमेंट नहीं करता है। दुख से बचना चाहता है, लेकिन दुख के आने का रास्ता पता नहीं होता है। और रास्ता कौन सा है? पाप। जो दिखता नहीं वो दिखाने वाले, जो दिखता नहीं वो दिखाने वाले, जो समझता नहीं वो समझाने वाले, जो दिखता नहीं वो दिखाने वाले, जो समझता नहीं वो समझाने वाले, और देखने की आंख देने वाले। कि देखना हो तो सबसे पहले जरूरत किसकी है? आंख की। रास्ता दे दिया और आंख नहीं है। कैसे चलना ये बताया, लेकिन नजर नहीं है। तो तीर्थंकर परमात्मा आंख भी देते हैं, राह भी देते हैं। आंख भी देते हैं, राह भी देते हैं, और चलने वाले का नेतृत्व भी करते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दूंगा। तुम चलो, मैं तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दूंगा। यह विश्वास यदि चलने वाले के मन में कोई भर दे तो चंड कौशिक भी पीछे चल पड़ता है। वो अस्तित्व चाहिए, वो व्यक्तित्व चाहिए, वो कर्तृत्व चाहिए, वो रूप सामने चाहिए कि जिसको देख करके विश्वास हो जाए कि इसके पीछे मैं चलूंगा तो मंजिल पर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो तीर्थंकर आंख भी देते हैं, समझ भी देते हैं, रास्ता भी देते हैं, और रास्ता दे करके नेतृत्व भी करते हैं। और केवल नेतृत्व कर कर रुकते नहीं, तो एक ऐसा चक्र चलाते हैं, एक ऐसा चक्र चलाते हैं, एक ऐसा चक्र चलाते हैं कि उनके पीछे चलने वाले किसी को दुश्मन से लड़ने की जरूरत होती ही नहीं। तो उस तीर्थंकर परमात्मा की कृपा है कि सारा कुछ मिला है। और मेरी बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करना। जाने अनजाने दुनिया का हर प्राणी
जाने अनजाने दुनिया का हर प्राणी तीर्थंकर की खोज में है। एग्री? मैंने क्या बोला, सुना आपने? जाने अनजाने दुनिया का हर प्राणी किसकी खोज में है? आप क्या सोचते हो? आपको लगता है कि दुनिया सुख की खोज में है, आपको लगता है कि दुनिया सत्ता की खोज में है, आपको लगता है कि दुनिया पैसे की खोज में है, आपको लगता है कि दुनिया भोग की खोज में है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर प्राणी केवल तीर्थंकर परमात्मा की खोज में है। आप भी उसी की खोज में हो। कौन व्यक्ति पावन नहीं बनना चाहता है? कौन व्यक्ति पवित्र नहीं होना चाहता है? कोई है? कोई है कि जो पवित्र नहीं होना चाहता हो? कौन व्यक्ति है जो सुधरना नहीं चाहता है? कोई है? दुनिया में जाकर के पूछो, सुधरना चाहते कि बिगड़ना चाहते हो? क्या चाहते हैं? और सुधारने वाला कौन होता है? किसकी खोज कर रहे लोग? तीर्थंकर की खोज में है। वरदान देने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन सुधारने वाले केवल तीर्थंकर हुए। और इसलिए मेरी बात पर फिर एक बार गौर करना है कि दुनिया का हर प्राणी तीर्थंकर की खोज में है। न भेरू की खोज में, न भवानी की खोज में है। न भेरू की खोज में है, न भवानी की खोज में है, न सत्ता की खोज में है, न संपत्ति की खोज में है। हर चेतना की एक ही पुकार है कि मैं आज तक सुधर नहीं सका, मुझे सुधारने वाला कोई मिल जाए। और मुझे विश्वास है कि आपके दिमाग में तमन्ना कई बार जन्म चुकी है कि मने कोई सुधारने वाला मिल जाए। जन्मी नहीं जन्मी। कभी आपने चाहा कि नहीं चाहा कि मुझे सुधारने वाला कोई मिल जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जब मेरा मन सही नहीं रहता है, अरे मेरे मन को कोई ठीक कर दे, मेरी सोच को कोई ठीक कर दे। और ये सोच को ठीक करने वाला, मन को ठीक करने वाला, मन को सुधारने वाला कोई दुनिया में है तो एकमात्र चेतना है। कौन सी? तीर्थंकर परमात्मा है। वो क्या करते हैं? उनकी फैक्ट्री कौन सी है? वो देव बनाने की फैक्ट्री नहीं है, वो राजा बनाने की फैक्ट्री नहीं है। दे क्रिएटर ओनली तीर्थ, तीर्थंकर। क्या बनाते हो? केवल तीर्थ बनाते केवल। और लोग दूसरा बहुत कुछ बना देते हैं। कोई राजा बनाने वाला मिल जाएगा, कोई मालिक बनाने वाला मिल जाएगा, कोई पति बनाने वाला मिल जाएगा, कोई पत्नी बनाने वाला मिल जाएगा, कोई सीए बनाने वाला मिल जाएगा, कोई डॉक्टर बनाने वाला मिल जाएगा। लेकिन जब तक जिंदगी में तीर्थ नहीं बनते हो, ये सारा बना हुआ अनर्थ हो जाता है। तो तीर्थ बनाने वाले दुनिया में कौन है? और कोई है? जीसस एक प्रॉमिस कर सकता है केवल कि तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। लेकिन जीसस भी ये नहीं कहते तुमको कि तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुमको जीसस बना दूंगा। पूरी बाइबल छान मारो आप, वो ये नहीं कहता कि तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे जीसस बना दूंगा। लेकिन तीर्थंकर कहते तुम मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुझे तीर्थ बना दूंगा। है ऐसा कोई और? तो आओ सबसे पहले बड़े प्यार के साथ जिन तीर्थंकर परमात्मा की कृपा के कारण से आप मुझे मिले, उनकी कृपा न होती तो आप मुझे मिलते?
मिल सकते हैं? बोलो, सवाल ही नहीं उठता। हम जो एक दूसरे को आज मिल रहे हैं, ये ना तुम्हारा सोच है ना मेरा सोच है। ये रास्ता ना मैंने बनाया है ना तुमने बनाया है। आज के इस मिलन का किसी को श्रेय है तो एकमात्र से किसको है? तीर्थंकर परमात्मा को। ना तुम्हारे कर्म से तुम यहां आए, ना मेरे कर्म से मैं यहां आया। आज हम यहां पर है तो केवल एकमात्र तीर्थंकर की कृपा के कारण से। उनकी कृपा न होती तो शायद हम मिलते, लेकिन धर्म के लिए नहीं मिलते, सत्ता के लिए मिलते, भोग के लिए मिलते, लड़ने के लिए मिलते, छीनने के लिए मिलते, खाने के लिए मिलते। धर्म के लिए हम तभी मिल पाए हैं। आज यहाँ किस लिए मिल रहे हैं हम लोग? सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, भोग के लिए? किसके लिए मिल रहे हैं? धर्म के लिए। अरे धर्म के लिए मिलने का रास्ता, ये धर्म के लिए मिलने का अवसर मेरे कारण से, आपके कारण से, किसके कारण से? तीर्थंकर परमात्मा के कारण से। उनकी कृपा न होती तो हम धर्म के लिए नहीं मिलते। जिन शासन का सिद्धांत बताता है कि जीव इस अनादि काल से संसार में भटकते हुए सभी जीवों के साथ 18 रिश्तों से बन चुका है। कितने रिश्तों से? 18 रिश्ता का नाम भी थाने मालूम नशीला है। कभी बाप बना, कभी बेटा बना, कभी भाई बना, कभी बहन बना, कभी पति बना, कभी नाना बना, कभी नानी बने, कभी दादा बना, कभी दादी बनी, कभी राजा बना, कभी रंग बना। लेकिन कभी भी ये जीव एक दूसरे से धर्मी बन करके नहीं मिला। दुश्मन मिलकर के बिना, भोगी बन करके मिला, रोगी बन करके मिला, कामी बन करके मिला, लेकिन धर्मी बन करके नहीं मिला। और जीव धर्मी बन करके परस्पर में मिले, इसके लिए तीर्थंकर ने धर्म संघ की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? किसके लिए करी? किसके लिए करी? कि धर्म के लिए लोग मिलते रहे। संसार तुमको पाप के लिए मिलाता है, संसार तुमको पाप के लिए मिलाता है, और तीर्थंकर तुमको धर्म के लिए मिलाते हैं। तो ऐसे उस तीर्थंकर परमात्मा की उस अनुत्तर कृपा के लिए फिर तीसरे पड़ाव पर मुझे ऐसा देव बताइए, मुझे ऐसी देवी बताइए कि जो तुम्हारी प्रार्थना के बिना तुमको कुछ दे दे। नहीं बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। कोई है? कोई ऐसा देव, कोई ऐसी देवी कि तुमने मांगा नहीं और बिन मांगे तुमको दे दिया? है? नहीं। लेकिन एक परमात्मा है कि मैंने मांगा नहीं और मुझे दे दिया, आपने मांगा नहीं और दे दिया। बिन मांगे देने वाले कोई परमात्मा है तो एकमात्र परमात्मा है। बोलिए, बोलते जाइए। बिन मांगे देते हैं। चंड कौशिक ने बुलाया नहीं, चंड कौशिक ने बुलाया नहीं, आया तो भी वेलकम किया नहीं, आया तब भी वेलकम किया नहीं। न प्रार्थना करे कि मुझे बचाओ, मुझे तिराहो, लेकिन फिर भी उसको बचाया भी, तिराया भी, और बिन बुलाए। बताइए मुझे ऐसा कोई देव कि जो बिन बुलाए कहीं पर जाए और सामने वाला तकलीफ दे तो भी कृपा बरसाए, ऐसा देव बताइए मुझे।
कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, कितने परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग। दुनिया में उन देवी देवताओं की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है। उनका तुम इंसल्ट करो तो तुमको नरक में भेज देते हैं। क्या कहते हैं? मेरी नहीं मानोगे तो तुमको जहन्नुम तैयार है। लेकिन तीर्थंकर कहते हैं तुम मुझे तकलीफ भी दोगे तो भी मैं तुम्हें क्या दूंगा? सोचो तो सही, सोचो तो सही। तुम चाहो नहीं चाहो मैं तुम्हें सिद्ध बना के रहूंगा। तुम चाहो नहीं चाहो मैं तुम्हें भगवान बना के रहूंगा। अर्जुन माली ने चाहा था भगवान बनना? याद करो मेरे भाइयों, याद करो मेरे भाइयों, शकडाल भगवान महावीर के विरोधी की भक्ति करता है। किसकी भक्ति करता है? गौशालक की। किसको गुरु मानता है? गौशालक को। गौशालक को गुरु मानता है, गौशालक को भगवान मानता है। लेकिन मेरे परमात्मा उसके आंगन में चल करके जाते हैं। उसने बुलाया था, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रवीण ऋषि कल किसी मुस्लिम के घर चला जाए तो बोलो जी, स्वीकार है? हैं? स्वीकार है? शकडाल जैन था, शकडाल जैन था, भगवान महावीर को मानने वाला था। सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि था? बोलो फटाफट फटाफट बोलो, सामयिक लेने बैठे हो सगा जाना। कौन था? मिथ्या दृष्टि। जो परमात्मा को वंदन नहीं करता, परमात्मा का सत्कार नहीं करता, परमात्मा की बात सुनना नहीं चाहता, परमात्मा का आदर करना नहीं चाहता, उसकी तो पक्की श्रद्धा थी तमेव सत्यम जम गौशालीय पवीयम। कौन पवीयम? जो गौशालक कहता है वही सत्य है। और मेरे परमात्मा उसके आंगन में गए और उसके आंगन में जाकर के उसको उस अंधियारे से बाहर लाया। और केवल बाहर ही नहीं लाया, केवल बाहर ही नहीं लाया, तो आप जानते हो कि परमात्मा के 10 श्रावकों में, प्रमुख 10 श्रावकों में ना, परमात्मा के कितने श्रावक हुए? परमात्मा के कितने श्रावक हुए? अनंत हुए। आप बार बड़ी साधुवान ना बोले हो थे। बोलो स्वाध्यायी परमात्मा के श्रावक। हे भगवान, 1,59,000। थैंक यू वेरी मच। कितने श्रावक थे परमात्मा के? 1,59,000। और 1,59,000 में 10 टॉपर, और टॉपर में से 1 शकडाल। 1,59,000 और 1,59,000 में 10 डायमंड, और उन डायमंड में एक डायमंड कौन? शकडाल। वो पहले कौन था? कोयला। मिथ्यात्व मीन्स कोयला। और क्या बनाया उसको? कोहिनूर। एक भव अवतारी, एक भव अवतारी। अभी सुधर्म देवलोक में विराजमान है और वहां का आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य और महाविद्य से
ऐसे परमात्मा खोजो तो भी मिलने वाले, क्या कहो उस परमात्मा के। आओ उस परमात्मा की पहले भक्ति करें, बड़े प्यार से करेंगे,